जय श्री कृष्णा। आज की वीडियो में मैं आपको सोमवती अमावस्या की बहुत ही सरल और आसान पूजा विधि करके दिखाने वाली हूँ। तो जो अमावस्या सोमवार को पड़ती है उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं और इस दिन सुहागिन स्त्रियां अपनी सुहाग की लंबी आयु के लिए और घर की सुख समृद्धि के लिए व्रत और पूजन करती हैं और पीपल की पूरी 108 परिक्रमा करती हैं। कभी कभी हमें पीपल वृक्ष नहीं मिल पाता तो घर पर आप किस तरीके से सरल विधि से सोमवती अमावस्या का पूजन कर सकती हैं। तो देखिए, अगर आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष ना हो तो आप फिर पूजन कैसे करें। तो देखिए, अगर आप पीपल वृक्ष के पास नहीं जा सकते तो फिर आप इस तरीके से तुलसी का पूजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एपन से सोमा धोवन बना लेना है और गणेश जी के स्वरूप में स्वास्तिक बना लेंगे। आप चाहें तो गमले पर ही बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर सोमा धोवन गमले पर ही बना लिए हैं। आप चाहें तो पान के पत्ते के ऊपर बना सकते हैं, पीपल के पत्ते के ऊपर बना सकते हैं और आप चाहें तो मिट्टी या फिर हल्दी के भी बना सकते हैं। तो ऐपन कैसे बनाया जाता है, तो देखिए, ऐपन जो होता है वह चावल के आटे के अंदर हल्दी मिला करके पानी से उसे घोल लिया जाता है। और अगर आपके पास चावल का आटा भी नहीं है तो फिर आप गेहूं के आटे में हल्दी मिलाकर उसमें पानी डालकर ऐपन बना सकते हैं। तो ऐपन से ही देखिए, हमें तुलसी जी के गमले को इस तरीके से सजा देना है। और अब देखिए, सोमवती अमावस्या में जब तक परिक्रमा नहीं की जाती तब तक कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता। बाकी आपकी सामर्थ्य के ऊपर है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर बीमार रहते हैं तो फिर आप कुछ न कुछ ले सकते हैं, लेकिन जो स्वस्थ हैं वह निर्जल और निराहार रहकर ही इस परिक्रमा को करते हैं। इसलिए यह पूजन सुबह सुबह सूर्योदय होने के बाद जल्द से जल्द पूजन कर लिया जाता है। तो देखिए, तुलसी के गमले में भी हमें अच्छे तरीके से हल्दी, कुमकुम और ऐपन से इस प्रकार तुलसी मैया का श्रृंगार कर देना है। तो आप चाहें तो इस तरीके से एक चौकी लगा लीजिए और आप चाहें तो अगर आपने जमीन को लीपा है तो फिर आप सीधे जमीन पर भी पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने चौकी लगा ली है। चौकी के ऊपर हमने लाल रंग का वस्त्र बिछा लिया है। उसके ऊपर हम दीपक और धूप की स्थापना कर देंगे। और आज के दिन जो दीपक जलाया जाता है उसमें रुई का प्रयोग नहीं किया जाता। तो आप कलावे की बाती बनाइए, क्योंकि देखिए, आज के दिन मूल और तूल का स्पर्श नहीं किया जाता। सोमवती अमावस्या के दिन मूल का अर्थ होता है मूली और तूल का अर्थ होता है कॉटन। उसके बाद में हमें जल छिड़क कर सभी को भावरूपी स्नान करा देना है। सबका शुद्धिकरण कराने के बाद इस प्रकार से तुलसी मैया को भी हम जल से सींच देंगे। उसके बाद में हमने जो यहाँ पर सोमा धोवन और स्वास्तिक बनाया था उन्हें भी हम यहाँ पर तिलक कर देंगे, दीपक को तिलक कर देंगे और फिर उसके बाद में तुलसी मैया को भी हम यहाँ पर तिलक कर देंगे। इसी के साथ में देखिए, तुलसी मैया को आप चाहें तो सिंदूर से 108 टिक्कियाँ दे सकते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन 108 अंक का विशेष महत्व होता है। तो आप 108 टिक्कियाँ तुलसी के गमले में या फिर तुलसी के पत्ते पर इस तरीके से दे सकते हैं। और देखिए, यह जो व्रत होता है यह दो प्रकार से किया जाता है। एक तो परिक्रमा करने के बाद शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण कर लिया जाता है और किसी किसी के यहाँ पर शाम तक व्रत किया जाता है और एक समय मीठा भोजन खाया जाता है। पूरे दिन का व्रत किया जाता है। तो जैसा भी आपके यहाँ पर होता हो तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, आप अपनी कुल परंपरा के हिसाब से कीजिए। इसके बाद में हमें वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर देना है। आप चाहें तो तुलसी मैया के ऊपर कलावा लपेट सकते हैं, थोड़ा यदि आपका तुलसी का गमला बड़ा हो, तुलसी बड़ी हो। इसके बाद में हमें यहाँ पर पुष्प अर्पित कर देना है। इसी तरीके से हमें पीपल वृक्ष ना मिलने पर तुलसी मैया का पूजन और परिक्रमा कर लेनी चाहिए। इस तरीके से देखिए, यहाँ पर सुहाग की सामग्री हमें तुलसी मैया को जरूर अर्पित करनी है, क्योंकि यह जो व्रत होता है यह सुहाग के लिए ही किया जाता है। तो जितनी भी सामग्री आपके पास बन पाती है आप उतनी सामग्री सुहाग की जरूर भेंट कीजिए। इस प्रकार से सोमा धोवन को चाहें तो आप यहाँ पर वस्त्र आदि भी अर्पित कर सकते हैं। उन्हें चुनरी, साड़ी या फिर सूट आदि भी यहाँ पर निकाल कर रख सकते हैं। उसके बाद में देखिए, हमें तुलसी मैया को चुनरी अर्पित कर दी है। इसके बाद में भोग में आप में जो भी मिठाइयाँ हो वह आप अर्पित करें। अगर मिठाइयाँ नहीं हैं तो फिर आप मिश्री, चीनी का भोग लगा सकते हैं। कुछ भी आपने यहाँ पर मीठा बनाया हो, खीर, पूरी, हलवा आदि, वह भी आप यहाँ पर भोग के स्वरूप में लगा सकते हैं। उसके बाद में ऋतुफल अर्पित कर देंगे।
इसके बाद में कुछ ना कुछ दक्षिणा यहाँ पर जरूर रखें, क्योंकि हमारी पूजा में जो भी कमियां रह जाती हैं उन्हें दक्षिणा के द्वारा पूर्ण कर लिया जाता है। और उसके बाद में देखिए, जो आपका सिंदूरा है, सिंदूर दान है, जिसमें से आप रोज सिंदूर लगाते हैं, उसमें से 7 बारी हम सोमा धोवन को सुहाग देते हैं और फिर उसके बाद में सोमा धोवन से हम सुहाग लेते हैं। इस प्रकार से जो है हमारी उंगली में सिंदूर बच जाता है, उसे हमें अपनी मांग में लगा लेना होता है। और सेम इसी तरीके से हमें तुलसी मैया को भी इस प्रकार से सुहाग देना है और फिर तुलसी मैया से हमें सुहाग लेना होगा। जिससे आप सिंदूर लगाते हैं, जो आपका सिंदूरा है, उसे भी आप पूजा में अवश्य रख लें। उसके बाद में आप एक जल का लोटा भर के रख लेंगे और हाथ में कुछ अक्षत और पुष्प लेकर सोमा धोवन की कथा सुनी जाती है। इस कथा के बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। तो इस कथा को इस प्रकार से यहाँ पर बैठ करके अवश्य ही सुने और उसके बाद में फिर इस प्रकार से बड़े ही प्रेम पूर्वक हमें आरती करना है। और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे, क्षमा याचना करेंगे और फिर इसके बाद में दी जाती हैं 108 फेरियां। देखिए, अगर आप 108 फेरियां नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारणवश से, कि अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है, तो कितनी भी आपकी सामर्थ्य हो आप उतनी परिक्रमा जरूर कीजिए। तो परिक्रमा करने के लिए हमें यहाँ पर मिक्स ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, इन्हें गिन कर लीजिए, 108 लेना है। आप चाहें तो कोई भी खाने पीने की वस्तु ले सकते हैं, मेवा मिठाई श्रृंगार की सामग्री से भी परिक्रमा दे सकते हैं। और पूजा की जो सामग्री होती है ना, उसमें से भी आप कुछ ना कुछ लेकर परिक्रमा दे सकते हैं। लड्डू गोपाल जी के जो वस्त्र होते हैं, ज्वेलरी होती है, अगरबत्ती होती है, धूप बत्ती होती है, आप चाहें तो इन शुभ चीज़ों से भी परिक्रमा दे सकते हैं। और देखिए, परिक्रमा देने के लिए हमें एक पात्र हाथ में ले लेना है, जिसे हम लेकर चलते हैं और उसमें 108 दाने गिनकर रख लेते हैं। और एक खाली पात्र हमें यहाँ पर चौकी के ऊपर रख देना है। उसमें एक फेरी के साथ में हम एक वस्तु को खाली बर्तन में हम डालते जाते हैं। इस तरीके से हमारी 108 परिक्रमा पूर्ण हो जाती है। और जो फेरी वाली वस्तु होती है ना, उसे कभी भी हमें घर के प्रयोग में नहीं लाया जाता है और ना ही खाया जाता है। उसे बाहर दान दिया जाता है और कभी भी उसे घर में प्रयोग नहीं किया जाता है। वो वस्तुएं इस तरीके से जो आपने श्रृंगार की सामग्री सोमा धोवन के नाम से चढ़ाई है, वस्त्र आदि चढ़ाए हैं, वह बाहर दान किया जाएगा। यदि आपने स्वयं के प्रयोग के लिए कुछ सामग्री श्रृंगार की भेंट करी है, तो फिर आप उसे प्रयोग में ला सकते हैं। और अगर आपने दान करने के लिए कोई भी वस्तु वहाँ पर अर्पित करी है, तो फिर आप उसे दान कर दें। जो भी यहाँ पर फल हमने अर्पित किए हैं उन्हें भी, और जो यहाँ पर हमने मिठाई अर्पित की है, आप उसे भी बाहर बच्चों में बांटकर प्रसाद रूप में बांट सकते हैं। इसके बाद अपने सिंदूर दान को उठाकर अपने पास रख लीजिए। इसके बाद में जो भी दान दक्षिणा है, उसे भी आप किसी जरूरतमंद को दान दे दीजिए। इस तरीके से सुबह सुबह हमें तुलसी मैया की परिक्रमा सोमवती अमावस्या के दिन करनी है। अब यदि आपको पीरियड आदि आ गया है, तो फिर आप साक्षात इस पूजन को नहीं कर सकते, परंतु किसी अन्य से आप इस पूजन को करा सकते हैं और दूर से ही आप तुलसी मैया की परिक्रमा कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आज की जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। विधि व्रत त्योहार से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल प्रियंका धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।